नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्रोटीन यूरिया के लिए। प्रोटीन यूरिया होता क्यों है, प्रोटीन यूरिया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं हम मेडिसिन के रास्ते से और डाइट के रास्ते से। प्रोटीन यूरिया बेसिकली जब यूरिन के साथ प्रोटीन निकलना शुरू होता है, जिसे हम यूरिन लीकेज भी कहते हैं, प्रोटीन लीकेज कहते हैं, वो प्रोटीन यूरिया कहलाता है। और बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जब आपको लगे कि आपके यूरिन में फोम आ रही है, जाग आ रही है, जाग वाला यूरिन आता है और उसके साथ साथ आपका बॉडी वेट कम हो रहा हो, आपकी बॉडी में एक्सेसिव वीकनेस आ रही हो, क्योंकि ये आप सब जानते हैं प्रोटीन ही हमारे शरीर में हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को, हमारे ब्लड को बनाने का काम करता है, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। लेकिन अगर ये सब लीकेज आनी शुरू हो जाती है यूरिन के रास्ते से, तो उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस बात पे चलेंगे कि ये होता क्यों है। किसी भी किडनी प्रॉब्लम का अगर हम पहला साइन सिम्टम कहें तो वो यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना ही होता है। पहले ही दिन से किसी पेशेंट का यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ना शुरू नहीं होता है, उसको समय लगता है। और जब उसके स्टार्टिंग में हम पहले फेज में देख लें कि उसके यूरिन में झाग आ रही है और वो फोमी यूरिन आ रहा है, जिसे हम फ्रोथी यूरिन भी कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किडनी की किसी प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। और अगर हम इस किडनी की प्रॉब्लम को इस पहले स्टेप से जान लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है आयुर्वेद के रास्ते से इसको ठीक करना। जब हम इसके कारण की तरफ जाते हैं तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे कारण आता है वो है हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जितना हमारी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो हमारे ब्लड में एक प्रेशर क्रिएट करती है, और जब वो प्रेशर क्रिएट होता 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 हमारे किडनीज के आर्टरीज तक वो प्रेशर जाता है तो वो लगातार वहाँ पर चोट पहुँचाता है, जिसे हम कहते हैं जख्म करने शुरू कर देता है। और जब वहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पर जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर रहना चाहिए था, किडनी की इनसफिशिएंसी की वजह से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब वो बाहर निकलना शुरू होगा तो उसी को हम प्रोटीन लीकेज कहते हैं या प्रोटीन यूरिया कहते हैं। कई बार ये हमारे अंदर, जिसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं, उसमें भी हो जाता है। पॉलीसिस्टिक किडनी का मतलब होता है छोटे छोटे सिस्ट का किडनी के ऊपर होना। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर भी होता है। और जब ये सिस्ट हमारे अंदर इतनी गांठें बढ़ जाती हैं तो ये गांठें बढ़ने के साथ साथ किडनी की एफिशिएंसी को ख़त्म करती हैं। किडनी के अंदर एक यूनिट पार्टिकल है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम होता है कि वो हमारे अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, यूरिया और क्रेटिनिन, इनको बाहर निकालें। लेकिन जब वो बाहर नहीं निकल पाते हैं तो उसमें लो एफिशिएंसी की वजह से वो प्रोटीन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज़। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, हम आमतौर पर इसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। वहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जब हमारा लेवल 150 तक, 180 तक, 200 तक क्रॉस होना शुरू हो जाता है तो ये एक तरीके से इसका कंट्रोल नहीं रहता है कि हमारे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को किडनी के रास्ते से कैसे कवर करे, और रिजल्ट फिर दोबारा वो शुरुआत कर देता है प्रोटीन लीकेज। वो प्रोटीन लीकेज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर दोबारा हमारे अंदर एक्यूट किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ से चली जाती है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती है कि हमें अपनी किडनी के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और रिजल्ट्स फिर वहीं फोमी यूरिन, फ्रोथी यूरिन, प्रोटीन लीकेज, जिसको कि हम बड़े आसानी के साथ, अगर हम अपना एक सिंपल कंप्लीट यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट भी करवाते हैं, वहाँ भी हमें पता लगना शुरू होता है कि यहाँ पर हमारे जो प्रोटीन हैं, जो एल्ब्यूमिन है, वो +2, +3 आने शुरू हो गए हैं। तो ये थे वो कारण जिनके ज़रिए हमें पता लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको ठीक कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है।
हमें इसके लिए, और आप सबको जैसे आयुर्वेद ये मानता आया है कि हमारी हर प्रॉब्लम का जो पहला सल्यूशन है वो हमारी डाइट होती है। हम भूल जाते हैं और पड़ जाते हैं उसी दोबारा केमिकल्स के चक्कर में, डायलिसिस के चक्कर में, जबकि इससे पहले पहला काम ही हमारा है हम उस चीज़ पर अपनी डाइट का कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें इसमें जो प्रोटीन है, जैसे चिकन है, मटन है, फिश है, एग है, इन सब को, जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, इसको कम करना है, ख़त्म करना है। कुछ वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें जैसे हम बहुत ज़्यादा रिच मलाई वाला दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, ये प्रोडक्ट्स भी रिच प्रोटीन वाले होते हैं, इनको हमें बंद करना है। हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा नट्स हैं, इनको सेवन इनका नहीं करना है। हमें बहुत सारी साबुत दालें का सेवन नहीं करना है। जब हम प्रोटीन की एक्सेसिव मात्रा को छोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर से थोड़ा सा जो किडनी का रिवाइवल है वो शुरू हो जाता है। किडनी के फंक्शन अपने नॉर्मल तरीके पे आने शुरू हो जाते हैं और वो हमारा पहला बायस बनता है, पहला रीज़न बनता है किडनी के फंक्शंस को दोबारा सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब हम बात कर रहे होते हैं किडनी के लिए, तो उसके साथ और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमने उसके साथ साथ अपने पोटाशियम के लेवल को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। जितना, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंस होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बिल्कुल नहीं लेनी होती हैं, जो हाई पोटाशियम फ्रूट हैं, जैसे कि केला है, जैसे डेट्स हैं, जिसे हम खजूर कहते हैं, पिंड खजूर कहते हैं, ये नहीं लेनी है। जैसे कि कोकोनट वाटर है, वो नहीं लेना है। जैसे कि हमारे साथ ये जो किसी भी किस्म का नट्स होता है, ये पोटाशियम बढ़ाएंगे और हमारी इसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रिएट करेंगे। इसके साथ लीफी वेजिटेबल्स जैसे चौलाई है, मेथी है, बथुआ है, साग है, पालक है, बंद गोभी है, ये सब चीज़ें भी प्रोटीन की लीकेज के लिए नुकसानदायक हैं, पोटाशियम के लिए नुकसानदायक हैं। इनको आपने प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम में नहीं लेना है। उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं, बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पर वो चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे घिया है, पंपकिन है, उसमें भिंडी है, उसमें बैंगन है, टमाटर हैं, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। इनके साथ साथ एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी ध्यान की रखनी है, फ्रूट में कुछ चीज़ें जो हम बहुत अच्छे तरीके से इसको फ़ायदा दे सकती हैं। उसमें एप्पल है, उसमें जैसे सेब है, पपीता है, नाशपाती है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। ये चीज़ें भी हमारे किडनी के फंक्शंस को बेटर करती हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको बहुत एक्सेसिव मात्रा में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। कम मात्रा में रखें, थोड़ी मात्रा में रखें, ये आपकी किडनी की हेल्थ के लिए गुणकारी हैं। जब आयुर्वेद योगाश्रम में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ डाइट प्रिकॉशंस बताते हैं, तो वो पूछते हैं अगर फ्रूट भी खाना है तो कितना खाएं। एक बड़ी कटोरी जितनी हमारे चलती है, उतनी बड़ी कटोरी के अकॉर्डिंगली आप उस फ्रूट को ले सकते हैं। एक्सेसिव फ्रूट खाएंगे, फिर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो पोटाशियम है वो डिपॉजिट होना शुरू होगा, जिसका हमें अल्टीमेटली लॉस होगा। लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार पेशेंट इतना वीक होता है, या जिनको डायलिसिस चल रहे होते हैं, या जिनका बॉडी वेट 10 से लेके 20 किलो तक कम हो चुका होता है, जिनकी मसल वीकनेस इतनी हो जाती है कि उनको अपने बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है, उनके लिए हम कुछ माइल्ड प्रोटीन ज़रूर देने को कहते हैं। और माइल्ड प्रोटीन में हमारे जो किडनी केयर किट देते हैं, उसमें पहले नंबर पर चीज़ लिखते हैं वो है खिचड़ी। खिचड़ी पॉरिज भी बोलते हैं। चावल और मूंग की धुली हुई दाल से जो बनाते हैं, वो इतनी इजीली डाइजेस्टेबल होती है और प्रोटीन का सोर्स भी पूरा करती है। तो इतनी माइल्ड मात्रा में अगर हम खिचड़ी लेते हैं तो वो हमारे लिए एक इस डाइट के मुताबिक बहुत अच्छे लेवल तक हमें बेनिफिट देती है। और अदरवाइज़ हम आयुर्वेद योगाश्रम में रीनल केयर किट देते हैं, जो कि इस किडनी की हेल्थ को ठीक करने का काम करती है। हमारा काम सिर्फ यूरिया को कम करना, सिर्फ क्रेटिनिन को कम करना नहीं है, हमारा काम है उसके साथ किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करना।
ताकि जो किडनी के यूनिट पार्टिकल्स हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं उनकी फिल्ट्रेशन पावर बढ़ सके। जब उनकी फिल्ट्रेशन पावर बढ़ेगी तो हमारी जीएफआर बढ़ेगी। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि उस फिल्ट्रेशन पावर के बढ़ने से वो यूरिया हमारे साथ बाहर आएगा, जो एक्सेसिव हमारे बॉडी में एक्सेसिव क्रेटिनिन बाहर आएगा और प्रोटीन की लीकेज जो है वो बंद होनी शुरू होगी। इस सब के साथ आपको लगे कि आपको कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखे हमारे नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर साथ में लिखा हुआ है। आप उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और अगर आपको लगता है कि इसमें हमारे ये जो डॉक्टर्स की टीम है आपको डाइट प्रिकॉशंस भी साथ में बताएंगे, आपको मेडिसिन भी साथ में बताएंगे और इसके साथ आप अपनी किडनी को सेव कर सकते हैं। अगर किडनी हमारी अच्छी होगी, हमारा पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटर होगा। फिर मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो के साथ, किसी और डिजीज़ के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।